आज महाशिवरात्रि है। देश भर में भगवान भोले को समर्पित ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर आज प्रयागराज महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान है। इसी के साथ आज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन होगा। अंतिम स्नान पर्व के लिए मेला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दिन लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु के स्नान करने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की वही व्यवस्थाएं लागू की जाएगी जो इससे पहले बसंत पंचमी के स्नान के दिन देखी गई थी। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की भी तैयारी पूरी कर ली गई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। फूलों की बारिश की है, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। 25 क्विंटल फूल बरसाए गए हैं। स्नान के लिए 12 किलोमीटर लंबे स्नान घाट बनाए गए थे। मेला प्रशासन ने हर सेक्टर में 2 अधिकारी, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी है। श्रद्धालुओं के लिए 25,000 चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के एक दिन पहले से अफसरों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। ICCC में बनाए गए कंट्रोल रूम में 24 घंटे के लिए टीम को तैनात किया गया है जो हर वक्त हर गतिविधि पर नजर रखेगी। ये टीम घाटों पर, मेला क्षेत्र में प्रमुख होल्डिंग एरिया, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए समन्वय बनाने का काम करेगी, जिससे भीड़ बढ़ने पर समय रहते ही श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र से बाहर ही रोका जा सके। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से एकल मार्ग रहेगा। काली सड़क से प्रवेश और त्रिवेणी मार्ग से निकासी के निर्देश सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दे दिए गए हैं। महाकुंभ नगर महाशिवरात्रि पर प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु संगम स्नान तो करेंगे, साथ ही आसपास के शिव मंदिरों में भी जाएंगे। मेला क्षेत्र की बात करें तो सबसे करीब के शिव मंदिर है दशाश्वमेध, सोमेश्वर महादेव और मनकामेश्वर मंदिर है। इन मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार नजर आ रही है। ऐसे में डीएम महाकुंभ नगर विजय किरण आनंद ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि यहां पर कम से कम 2 अधिकारी लगातार निगरानी रखें, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मंदिर में प्रवेश और निकास पर ध्यान रहे। स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए, जिससे जलाभिषेक के लिए फिसलन की स्थिति पैदा ना हो। और बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि BBMP ने महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने अधिकार क्षेत्र में पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध हिंदू त्योहार के उपलक्ष्य में बुधवार को लगाई गई है और नतीजन बेंगलुरु में सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें भी बंद रहेगी। नागरिक निकाय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 26 फरवरी 2025 को बूचड़खानों में पशुओं के वध के साथ साथ BBMP के अधिकार क्षेत्र के तहत दुकानों में मांस की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। BBMP नियमित रूप से गांधी जयंती और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों सहित धार्मिक अवसरों पर ऐसे प्रतिबंध लगाती है। इस साल की शुरुआत में एरो इंडिया 2025 ने पहले नागरिक निकाय से 23 जनवरी से 17 फरवरी तक यलहंका वायु सेना स्टेशन के 13 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये उपाय प्रतिष्ठित एरो शो की तैयारी में लागू किया गया था, जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक हुआ था। BBMP ने सर्वोदय दिवस के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को पशु वध और मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह उन कई हस्तियों में शामिल होंगे जो 26 फरवरी को ईशा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेंगे। और ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार ईशा योग में एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके संस्थापक सदगुरु और निःशुल्क ध्यान ऐप का अनावरण करेंगे, जिसमें 7 मिनट का निर्देशित होगा, जो व्यक्तियों को एक सरल लेकिन शक्तिशाली दैनिक अभ्यास स्थापित करने में मदद करेगा। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। बता दें कि बागेश्वर धाम में बुधवार को 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजित होगा और इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उत्पा, RP सिंह, गायक सोनू निगम, अभिनेता वनित वशिष्ठ और पहलवान द ग्रेट खली भी शामिल होंगे। भंडारे में 20 लाख लोगों के लिए 13 व्यंजन परोसे जाएंगे और नवविवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए का घरेलू सामान उपहार में दिया जाएगा। भंडारे की जिम्मेदारी सागर कैटर्स को दी गई है और राजस्थान से 20 लाख रसगुल्ले मंगवाए गए हैं। दरअसल 26 जनवरी को बागेश्वर धाम में सामूहिक महोत्सव में 251 कन्याओं का विवाह
हुआ था और इस अवसर पर 251 कन्याओं में से 108 आदिवासी समुदाय से थे, जो बेहद गरीब और आर्थिक रूप से असमर्थ थे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस साल 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रहे हैं, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। शादी के साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन जोड़ों को घर गृहस्थी का सारा सामान देंगे और इसकी व्यवस्था भी हो गई है। नवदंपतियों को 2.5 लाख रुपए का घरेलू सामान उपहार के रूप में दिया जाएगा। इनमें डबल बेड, सोफा, आटा चक्की, अलमारी, ड्रेसिंग समेत 56 घरेलू सामान है। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी साल को देखते हुए अब जल्द ही बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है और इस बार कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि 28 फरवरी के पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए और गठबंधन दोनों ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिहार में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिछले 2 दिनों से बिहार में थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी के नेताओं संग महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं बुधवार को सीएम नीतीश कुमार भी अचानक जेपी नड्डा से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के बाद ही बिहार में कैबिनेट विस्तार की खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। बता दें फिलहाल 30 सदस्य वाले बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 15 मंत्री हैं। फिलहाल बीजेपी कोटे से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री के साथ साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसे में पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों और एनडीए नेताओं के साथ होने वाली अलग अलग बैठकों में शामिल होने की वजह से व्यवस्था को देखते हुए दिलीप जायसवाल नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित नियंत्रण कक्ष से महाकुंभ की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। बता दें कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंगलवार शाम गोरखपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के एहसास के साथ ही श्रद्धालुओं को कहीं किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत और पंचायती राज विभाग ये सुनिश्चित करे कि सभी शिवालयों और उनके आसपास के क्षेत्र में सफाई के पुख्ता इंतजाम हो। मंदिर परिसर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर के कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाशिवरात्रि देव महादेव की उपासना का महापर्व है। इस महापर्व पर गांव से लेकर शहर तक के सभी शिवालयों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान करते हुए सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। सुरक्षा के साथ बड़े शिवालयों के आसपास यातायात प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और एहतियात पुलिस की तैनाती भी की जाए। महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा जाए।